अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट। नाज़रीन, हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो हो और ऐसा कंटेंट हो जो आपको उम्मीद दिलाए और आपको मायूसी के गिरदाब से निकाले। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली उन तमाम दोस्तों के लिए जो दोस्त ज़िंदगी को कठिन महसूस करते हैं, ज़िंदगी के इस सफ़र में मायूस हैं, परेशान हैं, अफसरदा हैं, उदास हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं, मुज़तरिब हैं, कश्मकश में हैं, कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं और उनका दिल टूट चुका है या वो घबराए हुए हैं या वो परेशान हैं। तो तमाम तर ये पहलू जो उनको मायूसियों की तरफ लेकर जाते हैं, इन तमाम पहलुओं को छोड़ें और एक उम्मीद का सफ़र शुरू करें। मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक बात गमगीन होने की और गमों की बात है, इंसान की ज़िंदगी में गम भी एक ब्लेसिंग की तरह होता है। गम के अंदर आप कैसा महसूस करते हैं और आप उदासी और ऐसी कैफियत में होते हैं और आप कश्मकश और बेचैनी में होते हैं, तो ये एक बड़ा नाजुक मरहला होता है जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा होता, जब आपको हर तरफ मायूसी नज़र आ रही होती है और आप अकेले ही होते हैं और कोई आपको सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो आपका फ्रेंड होता है वो भी आपका साथ छोड़ जाता है। तो उस वक्त आप टूट चुके होते हैं, आप उस वक्त बिखर चुके होते हैं और कोई आपको सहारा देने वाला नहीं होता। इस सूरत हाल में आप क्या करते हैं? आपको क्या करना चाहिए? आपको ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से इन तमाम मामलात को टैकल करना चाहिए? ये तमाम बातें सिर्फ बातें नहीं, महज ख्याल और सोच नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकली और अमली ज़िंदगी की तरफ आपको मैं इशारा करना चाहूँगा। मेरे वो बहुत से नौजवान साथी, मेरे बहुत से यंगस्टर और वो स्टूडेंट्स जो अभी टीन एज के अंदर हैं और किसी न किसी बात को अपने दिल पर लगा लेते हैं और एक ऐसे सफ़र की तरफ चल पड़ते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। इसी तरह वो लोग जो 25 प्लस हैं और वो भी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल सफ़र में शामिल नहीं हुए और वो भी एक ऐसी सफ़र की तरफ चल पड़ते हैं जिस सफ़र की कोई मंजिल नहीं। मेरी आप तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से, तमाम जितने भी स्टूडेंट्स उन सब से इल्तमास है कि रुक जाइए, ठहरिए, सोचिए, ज़रा देखिए कि आपके साथ कितने लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, आपके साथ कितने लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, आपके साथ आपकी फैमिली है, आपके बहन भाई हैं, आपका ख़ानदान है, आपके रिश्तेदार हैं और आप उस सफ़र की तरफ जा रहे हैं जिस सफ़र की कोई मंजिल ही नहीं, जो आपको आवारागर्द और आपको एक रोगी बनाने जा रहा है। लिहाजा मायूसी के इस गर्दाब से निकलिए और आप उम्मीद के सफ़र को शुरू कीजिए। और उम्मीद एक ऐसा सफ़र है जो आपको रोशनी दिलाता है, जो आपको हिम्मत और ताकत देता है। आप क्यों ऐसे अफसरदा हैं, क्यों उदास हैं? अगर आपको जितनी भी उदासियाँ हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। तमाम खौफ आपको आएंगे, तमाम परेशानियां आएंगी, तमाम मुश्किलात आएंगी। आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में आज इतना दौर बेहिस हो चुका हुआ है कि कोई इंसान किसी की परवाह नहीं करता और अल्लाह आजमाइश ज़रूर देगा आपको। अल्लाह ने ये कहा है कि आपको ज़रूर आजमाइश आएगी, लेकिन वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। पेशेंस, सब्र, बर्दाश्त। आज ये हालात बदल जाएंगे। अलम नशरा सूरत के अंदर क्या आता है, इन्नमल उसरि युस्रा फइन्नमल उसरि युस्रा। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर तंगी के बाद आसानी है। तो ये मरहले, ये मायूसी, ये कैफियत, ये बेचैनी, ये इज़्तिराब, ये आपको मजबूत करने के लिए आती है, ना कि आपको तोड़ने के लिए। वक्ती तौर पर आपका सब साथ छोड़ चुके होंगे, लेकिन जब आप तन्हाई में, अंधेरे कमरे में, बंद कमरे में अकेले उदास बैठे होंगे, उस वक्त सिर्फ अल्लाह को याद कीजिए। अगर आपको अल्लाह को याद करना नहीं आता, अल्लाह को याद करने का तरीका सीख लीजिए और अपने करीब तरीन जो आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि आपको अल्लाह के करीब किया जा सकता है, आप कारी साहब के पास जा सकते हैं, आप किसी भी ऐसे शख्स को जानते होंगे जो रूहानियत में बहुत आगे हैं, उनसे अपना ताल्लुक बिल्ला कायम कीजिए। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को हल करने वाला है। आप देखिए, मैं इंडिया के एक स्पीकर हैं, बड़ा मोटिवेशनल उनका
नाम है, बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े अच्छे हैं, सोनू शर्मा। सोनू शर्मा का मैं सुन रहा था और वो सोनू शर्मा बता रहा था अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा था। कहता जी मैं ऐसे था, मैं डोर टू डोर जाता था, मैं ऐसे करता था। संतोष नायर को भी सुन रहा था। लेकिन सोनू शर्मा एक बात करता है, सोनू शर्मा इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, इतना काम कर रहा है, लेकिन वो एक बात करता है, कहता है जी मुझे ये जो कुछ भी आज मिला, आज मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, शोहरत है, पैसा है, लेकिन कहता है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें कोई गैबी कुव्वत है, कोई ताकत है, कहता मैं उसको जानता नहीं हूँ। कहता वो मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है, वो क्या कुव्वत है, लेकिन वो कोई है, ऊपर है। तो मैं एक हैरान हो रहा था, मैंने कहा यार इस बंदे का अल्लाह भला करे, देखिए दुनिया का इतना इल्म सीख लिया इसने, इतना इसे पता चल गया, लेकिन उसके बावजूद ये इस पावर को नहीं पहचान रहा कि वो पावर अल्लाह की ज़ात है, वो ताकत जिसने उसकी तमाम हालात बदले हैं। वो कहता है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, क्रेडिट मैं नहीं लेता, क्रेडिट उस ज़ात को है। कहता है वो ज़ात है, जो भी है वो ताकत है, पावर है। लिहाजा अगर वो एक हिंदू होकर अल्लाह का नाम नहीं ले उसकी ज़ुबान पर आ रहा, वो एक ताकत का नाम ले रहा है, तो हम तो बीइंग अ मुस्लिम, हम तो मुसलमान हैं, हम तो समझते हैं कि अल्लाह है, हम समझते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात है और हम मानते भी हैं, हम इकरार भी करते हैं। तो फिर हम अल्लाह से क्यों दूर हैं? हमें अल्लाह से लो लगानी चाहिए, हमें रोशनी का सफ़र शुरू करना चाहिए, मायूसी के सफ़र को इधर ही काट दे। कुछ दिन पहले मैं एक बड़ी खूबसूरत, मेरे माइंड में एक छोटी सी नज़्म आ रही थी और वो नज़्म मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं कह रहा था वो जो दर्द था, वो जो दर्द था, वो जो मायूसी थी, वो जो कर्ब था, वो जो उदासी थी, वो जो मुज़तरिब था, वो जो बेचैनी थी, वो जो कश्मकश थी, वो जो मैं गमगीन था, वो जो मैं उस वक्त उदास था और वो जो उस वक्त मैं उन तमाम परेशानियों में था, वो तमाम तर हालतें, वो मायूसी थी, वो कश्मकश थी, वो मैं मुज़तरिब था, वो मैं बेचैनी थी, वो सिर्फ और सिर्फ वो दिन था, वो रात थी, वो दिन था, वो रात थी, वो रात तक ही बेचैनी थी, वो रात गई, बात गई। अब आप इस नज़्म से मैंने ये जो फीलिंग्स आई मुझे, मैंने जो शेयर किया कि आप ज़िंदगी की एक रात ऐसी होती है, हमारे बड़े बूढ़े कहते होते थे कि जो पंछी, जो परिंदा या जो शख्स एक दिन अपने घोंसले से, अपने घर से बाहर गुजार आए, समझ लो उसके बाद वो घर का नहीं होता, मतलब उसकी वो चीज़, इसका मतलब है कि उसे एक दिन एक रात गुजार ली, अब उसको पता चल गया। अब आप एक रात गुजर गई तो अब मायूसी को छोड़ दें, परेशानी को छोड़ दें, आप इस कश्मकश से निकल आए। सारी ज़िंदगी ये कश्मकश, ये बेचैनी, ये इस्तराब, ये तसब्जुब, ये रोना, ये दोना, ये इस तरह से बेचैन रहना आपको मायूस करेगा, मज़ीद मायूस करेगा। आपकी तमाम तर एनर्जी ज़ाया हो जाएंगी, आपकी कुव्वतें ज़ाया हो जाएंगी, आपकी वो तमाम तर सलाहियतें, वो तमाम तर आपकी जो पॉजिटिविटी है, जो आप जिससे आप ज़िंदगी की चहल पहल है, जिससे ज़िंदगी की दमक है, वो आपके अंदर नहीं बनेगी। आप उन तमाम फीलिंग्स को महसूस नहीं कर सकेंगे। आपको हर शख्स दुखी नज़र आएगा और हमारा हर किसी को अपना दुख सुनाते फिरेंगे कि अपना दुख किसी को ना सुनाएं, अपना दुख सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को सुनाएं, अल्लाह को बताएं और अल्लाह से लो लगाएं। ये मायूसी के गिरदाव से निकलें और इस बेचैनी की कैफियत को छोड़ें। जो भी हुआ, कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़िंदगी में मर जाता है, कोई साथ छोड़ जाता है, कोई आपके हालात ख़राब है, आपके पास कारोबार नहीं है, आपका कारोबार ख़त्म हो चुका, आपके पास कोई जॉब नहीं है, ये तमाम दर मायूसियाँ, आपके रिश्तेदार नाते आपके साथ नहीं है, आपको लोग इज़्ज़त नहीं देते, आपको लोग क्रेडिट नहीं देते, आपको लोग सराहते नहीं है, ये तमाम दर बातें सिर्फ और सिर्फ शैतानी वसवसे और हमारी नेगेटिविटी है। इन तमाम पॉइंट से निकलिए, ज़िंदगी को वेलकम कीजिए। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा आपके पास है। ये ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। खुद भी इस ज़िंदगी की कदर कीजिए, दूसरों को भी इसकी कदर करना सिखाइए। इस ज़िंदगी से प्यार कीजिए, इतना इससे प्यार कीजिए कि लोग आपकी ज़िंदगी पर रश करें। और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ा तोहफ़ा आपको मिला है। इस ज़िंदगी की कदर कीजिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के अंदर तमाम तर रूहानी, जिस्मानी, फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल जितनी भी आसानियाँ हैं, सलाहियतें, अल्लाह ताला उनको बरोकार लेकर आए और ताकि अल्लाह ताला उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अता फरमाएं, आपको रास्ते दिखाएंगे। क्योंकि हम वो दुआ मांगते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये मायूसी सिरात मुस्तकीम नहीं है, मायूसी को छोड़ें फिर सिरात मुस्तकीम है।
پھر وہ منزل ہے جو منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے. پھر جب آپ ایک زندگی گزاریں گے تو پھر آپ زندگی کے اندر بھی لوگوں کے لیے فائدہ بنیں گے, اور زندگی کے بعد بھی آپ کا کام لوگوں کے لیے مفید ہوگا, اور زندگی کے بعد بھی آپ کی جو توانائی ہے جو آپ نے جس کام میں لگائی ہیں وہ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کی قبر کو منور کریں گے, اور حشر والے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازیں گے. علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفہ ہے, نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفہ ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی تمام تر مایوسیوں کو دور کیجیے. یہ دن گزر گیا, یہ رات گزر گئی, نیا سورج, نئی امنگ, نئی روشنی, نیا جذبہ, نیا پیشن اور نئی جستجو اور نئی سٹرگل آپ کی زندگی کے منتظر ہے. اس کو ویلکم کیجئے اور گڈ بائی کیجئے اپنے پاسٹ کو, گڈ بائی کیجئے اپنے پریزنٹ مومنٹ کو جو آپ کو مایوس کر رہا ہے, اور وارم ویلکم کیجئے اپنے آنے والے نئے دن کو, نئی صبح کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.